नमस्कार स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। अपने कर रहे थे भी ट्रिग्नोमेट्री में अपने त्रिकोणमिति की जितनी भी सर्व समीकरणें हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, फॉर्मूले भी कर चुके हैं। आज अपन करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो फॉर्मूले अपनों ने पिछले पार्ट में पढ़े अभी 90 माइनस थीटा के। जैसे अपने पास फॉर्मूले थे भी साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूले अपने कल भी कर चुके हैं भी। अगर फिर भी अपने याद नहीं है तो इसको एक बार फिर से देखो, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो याद कैसे रहेंगे, 6 के 6 अपने इसी क्रम में याद है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, 6 के 6 इसी क्रम में याद कर लिए। उसके बाद सीधा सा फंडा है जो कल आपको बताया था कि हम बने एक दूसरे के लिए वाला सिस्टम हो गया अभी कि कोस का क्या है साइन, साइन का क्या होगा कोस, यानी स्टार्टिंग के दो, फिर आगे वाले दो, फिर आगे वाले, ये दो दो के जोड़े पे सेटअप पे बनेंगे भी। तो साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, इसी तरह कोस का क्या हो जाएगा फिर साइन थीटा, टेन का कोट थीटा और कोट का वापिस टेन थीटा, यहां से सेक का कोसेक थीटा और कोसेक का वापिस सेक थीटा। तो ये नॉर्मली फॉर्मूले याद रह जाएंगे भी। अगर अपने 6 लाइन से याद है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक तो ये अपने आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अपने इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। जैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास दे रखा है जी कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा। तो नॉर्मल है अभी जब भी 90 माइनस थीटा वाले, यानी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए त्रिकोणमिति में जिसमें यहाँ पे मान संख्या में दे रखे हो लेकिन वो सारणी में नहीं हो। जैसे अपने को पता है भी सारणी में कौन कौन से मान होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अगर ये मान सारणी में नहीं है और फिर ये देखना है कि इन दो में से किसका टोटल अगर 90 बन रहा है, यानी यहाँ तो मान दो ही है, दोनों को जोड़े तो कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, जितने मान दे रखे हैं उसमें से आधे अपने को बदलने होते हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से। जैसे यहाँ दो मान दिया है तो किसी एक को अपने चेंज कर लेंगे, किस फॉर्मूले से, 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से इसको चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं अभी, तो एक ऊपर वाला सेम रख लो कोस 37 डिग्री और नीचे जो अपने मान दे रखा है इसको अपने क्या लिखेंगे साइन और 90 माइनस। अब देखिए अपने पास है 53, तो 53 को 90 में से कितना घटाएं कि 53 हो जाए। तो अभी अपन ने देखा भी इन दोनों का टोटल 90 है, अपने जोड़ के देख लेंगे। तो अगर 90 में से कितना घटाया जाए कि 37 बचे, तो 53 घटाए 53 बचे तो 37 घटाएंगे भी। तो देखिए 90 में से 37 घटाया तो बचा कितना 53, यानी इस 53 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 37। अब आगे अपने यहां फॉर्मूला लगाएंगे भी कि साइन कोस 37 तो अपने पास है और नीचे साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अभी कोस थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा कोस 37 डिग्री। तो दोनों एक जैसे बन गए, कोस 37 से कोस 37 कट गया और इसका मान कितना आ गया अभी 1 आ गया। ठीक है, अभी दो मान दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा से चेंज कर लिया, चेंज करने पर दोनों एक जैसे बन गए और दोनों कटे तो आंसर कितना आ गया 1। इसी तरह एक सिंपल सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो साइन 36 डिग्री और कोस 54 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है अभी, और माइनस साइन 54 डिग्री और कोस 36 डिग्री। तो यहाँ अपने पास 4 मान है भी, अपने टोटल देखना है किसका कितना बना है। तो यहाँ इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है अभी 90 बन रहा है, और यहाँ भी इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, यानी टोटल 4 मान है तो 4 में से आधा यानी 2, तो कितने चेंज करेंगे भी यहाँ से 2 को चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे वही सेम प्रोसीज, तो यहाँ साइन सेम रख लेंगे कि साइन 36 डिग्री और नीचे आ जाएगा कोस, और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 54 को क्या लिख सकते हैं अभी 90 माइनस 36। 90 माइनस 36 भी तो 54 ही होगा अभी। या अपने ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हैं भी अगर नीचे वाला सेम रखना चाहें तो यहाँ भी अपने यहाँ ये 36 में आ रहा है तो इसको भी 36 में ही बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा जी
कोस 36, और इसलिए ऊपर वाला चेंज कर लेते हैं अभी साइन, और 54 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 36 डिग्री। यहाँ भी अपने नीचे वाला चेंज कर सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं कि ऊपर की संख्या चेंज करें या नीचे की, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन करना क्या होता है, जिन दो का टोटल 90 बन रहा है उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है अभी। तो ऊपर आ गया साइन 36 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा से अपने पास यहाँ क्या बन जाएगा साइन के 36 डिग्री, माइनस यहाँ साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, तो कोस 36 डिग्री, और नीचे कोस 36 अपने पास पहले से अभी, तो ये कोस से कोस कट गया, यहाँ साइन से साइन कट गया, ये काटे तो एक माइनस ये काटे तो एक, और दो एक में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अभी 0 आ जाएगा। यानी कि साइन 36 बटा कोस 54 साइन 54 कोस 36, दोनों में 4 में से कोई दो चेंज कर लिए, चेंज करने पर यहाँ ये दोनों कट गए एक आ गया, यहाँ भी दोनों कट गए एक आ गया, और एक में से एक घटाएं तो कितना आता है अभी 0 आ जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपने इससे आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए करना क्या है, जैसे नॉर्मली अपने कोई और क्वेश्चन दे लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 2 कोस 67 डिग्री अपॉन साइन 29 डिग्री साइन 23 डिग्री, फिर है जी माइनस tan 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री, और माइनस कोस 60 डिग्री। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है अभी, और करेंगे कैसे, वही प्रोसीजर। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 67 प्लस 23 टोटल कितना 90, 40 प्लस 50 टोटल कितना 90, और ये जो 60 का मान तो टेबल में होता है अभी डायरेक्ट, तो इसलिए जो चार मान जिनका मान सारणी में नहीं है उन चार में से अपन दो को चेंज कर लेंगे। किसको चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को, और इन दोनों में से किसी एक को भी। तो यहाँ 2 अपने पास फिक्स है, कोस 67 तो इसको क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 67 को कितना लिख सकते हैं अभी 90 माइनस 23, यानी 67 की जगह अपने लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री अपॉन यहाँ पे है अपने पास साइन 23 माइनस tan 40 और कोट 50, 40 और 50 90, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अपने ऊपर वाले कर लेते हैं अभी, तो tan 40 की जगह लिख सकते हैं अभी 90 माइनस 50, और नीचे वाला सेम यानी कोट 50 डिग्री और माइनस कोस के 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए अभी यह गया 2 इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन के 23 डिग्री, और नीचे अपने पास पहले से साइन 23 है अभी, माइनस tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, यानी क्या बन जाएगा कोट के 50 अपॉन नीचे भी अपने पास कितना है कोट 50 माइनस, अब आ गया जी कोस 60, और कोस 60 का मान अपने पास फिक्स होता है अभी सारणी में, होता कितना है √3 बटे ये होता है अभी 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 2 इंटू ये काटे तो अपने पास एक आ गया, फिर माइनस का ये भी कट गया एक आ गया, और फिर माइनस 1/2, यानी ये तो 2 हो गया, और ये -1 फिर माइनस का 1/2, तो 2 माइनस 1 यानी यहाँ तो 1 बच गया अभी, फिर -1/2 1 माइनस 1/2 ये अपने पास आ गया अभी। इसके आगे हल करने का तरीका अगर अपने डायरेक्ट करना चाहें तो ये 1 है ये आधा है, 1 में से आधा घटाएं तो कितना बचेगा अभी नॉर्मली है कितना बचेगा आधा बचेगा, और अगर प्रोसीजर से करना चाहें तो बटे में 2 को 1 से गुणा यानी 2 माइनस का ये 1 और घटाएं तो कितना 1/2, दोनों में से जैसे मर्जी कर लेना अभी। ठीक है, डायरेक्ट भी अपने कर ही सकते हैं, ये 1 है ये आधा है, 1 में से आधा घटाएं तो आधा बच गया, या फिर प्रोसीजर से एलसीएम लेकर करें तो भी कितना बचेगा 1/2, यानी नॉर्मली अपने पास यहाँ 5 मान दे रखे हैं, इन दोनों का टोटल 90 है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, यहाँ 40 और 50 90 दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, और कोस 60 का मान डायरेक्ट टेबल में होता है भी वो वहां से देख के रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है अभी, क्या है कि tan 5 डिग्री tan 5 डिग्री tan 25 डिग्री tan 5 tan 25 tan 30 tan 45
फिर है जी tan 65 और tan 85। देखिए कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 मान हो गए। 6 में से देखिए भी ये दो मान वो हैं जिनके मान सारणी में होते हैं, तो यानी ये दो मान तो तुम सारणी से देख के भी लिख सकते हैं ना अभी। और बच गए कितने, 1 2 3 और 4 मान। 4 में से अपने को चेंज कितने करने होंगे, 2 मान, यानी 4 में से कोई से भी 2 मान चेंज करने हैं। करेंगे कौन से, ये इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, ऐसा नहीं करेंगे भी। अपने को ये देखना है कि किन दो मानों का टोटल बन रहा है 90, यानी जैसे ये 5 और 85 इनका टोटल 90 हो गया, 25 और 65 इनका टोटल 90 हो गया। इन चारों में यहाँ इन दो में से कोई एक चेंज करेंगे और इन दो में से किसी एक को चेंज करेंगे। कैसे, तो 10 5 की जगह अपने लिख सकते हैं अभी 90 माइनस 85, यहां आ जाएगा 10, और 25 को क्या लिख सकते हैं अभी 90 माइनस 65, 25 ही होगा अभी। उसके बाद 10 30, 10 45, फिर 10 65 और ये 10 85। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये हो जाएगा जी कोट 85 डिग्री, यहां से कोट 65 डिग्री, यानी वही सेम चीज भी 10 90 माइनस थीटा से। उसके बाद है जी 10 30, और 10 30 का मान कितना होता है भी 1/√3, इंटू 10 45 का मान 1, फिर इंटू साइन 10 65 और फिर 10 85 डिग्री। अब देखिए भी अपने को पता है भी 10 इंटू कोट का गुणा करें तो 1 होता है भी, 10 को अगर कोट से गुणा करते हैं तो कितना होता है 1, या फिर अपने को ये पता है भी कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। जैसे कोट है तो इसको लिख सकते हैं 1/10, यानी 1/85 डिग्री, यहाँ 1/10 65 डिग्री, ये गुणा करें तो 1/√3, फिर 10 65 और 10 85 डिग्री। तो 10 85 से ये 10 85 कट जाएगा, 65 से 65 सारा ही कट गया। अभी बच क्या गया अपने पास 1/√3 बच गया। अभी यहाँ अपने पास 6 मान है, 2 अपने पास सारणी में जो है उनका मान तो सारणी से देख के रख लेंगे। 10 30 का मान 1/√3 और 10 45 का मान 1। बाकी के जो 4 मान बच गए उनमें से दो, जिनका दो का योग 90 बन रहा है, उन दोनों में से किसी एक को चेंज किया, यहाँ इन दोनों में से किसी एक को चेंज किया, और हल करने पर ये सारे के सारे कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है साइन 35 डिग्री, साइन 35, साइन 55, साइन 35 डिग्री, साइन 55 डिग्री और माइनस कोस 35 और कोस 55। तो अब देखिए भी इन दोनों का योग 90, इन दोनों का योग 90, यानी 35 और 55 भी 90 हो रहा है, 35 और 55 यहाँ भी 90 हो रहा है। तो यहाँ इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे और यहाँ भी दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे भी। तो साइन में अपने क्या लिख लेंगे कि साइन, और 35 की जगह लिख सकते हैं भी 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं ना अभी। तो ये साइन 55 अपने पास पहले से है, माइनस, अब देखो 35 को अपने यहाँ चेंज किया तो यहाँ भी इस 35 को ही चेंज करेंगे, तो आ क्या जाएगा कोस 90 माइनस 55, कोस 90 माइनस 55, और यहां से आ जाएगा कोस 55 डिग्री। तो अब इसको हल कर लेते हैं अभी। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, यानी कि कोस और 55 डिग्री, यहाँ साइन 55 माइनस कोस 90 माइनस थीटा से यहाँ साइन थीटा, तो साइन 55 और कोस 55 डिग्री। देखिए ये दोनों एक जैसे बन गए अभी, साइन 55 कोस 55, यहाँ भी साइन 55 और कोस 55, दोनों को काटे तो आंसर कितना आ गया 0। यानी 4 मान दे रखे हैं, 4 में से किसी दो को चेंज किया जिनका टोटल कितना बन रहा हो 90 बन रहा हो, चारों में से दो को चेंज करने पर ये दोनों एक जैसे बन गए और दोनों को काट दिया। यानी 90 माइनस थीटा पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल आसान, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं होता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने, जैसे अपने पास क्वेश्चन है अभी कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा,
और इसके अपने को प्रूव करना है कि इसका जो मान है वो साइन थीटा होगा, यानी इसका जो मान है वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको हल कैसे करेंगे भी, यानी अपने पास यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब 90 माइनस थीटा स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इंटू साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये होता है भी कोट थीटा। अब ये वो क्वेश्चन बन गया भी जैसा अपने सर्व समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन पिछले पार्ट में किए थे कि साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोट थीटा, इसको अपने प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे भी, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये अपने पास ऊपर है, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट का फॉर्मूला क्या होता है भी, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यही तो होता है भी। तो ऊपर है अपने पास साइन थीटा कोस थीटा इंटू, अब नीचे वाली भिन्न को पलट कर लिखते हैं भी, गुणा में लाना हो तो इसको क्या लिख लेंगे फिर, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा जाएगा भी। तो ये कोस से कोस अपने पास कट गया, बच क्या गया, साइन थीटा इंटू यहां से भी क्या बच गया, साइन थीटा, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और वही अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड है। यानी देखो क्वेश्चन कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा ये अपने को दे रखा है और प्रूफ अपने को करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले फॉर्मूला 90 माइनस थीटा का, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो साइन इंटू कोस तो अपने पास है, कोट को अपन क्या लिख लेंगे, कोस बटा साइन। अब साइन इंटू कोस अपने पास ऊपर है, नीचे वाले अगर भिन्न के नीचे भिन्न आ जाती है तो कैसे हल करते हैं, गुणा में ले आते हैं भी, और नीचे वाली भिन्न कैसे लिखते हैं, पलट कर लिखते हैं। नीचे वाली भिन्न को अगर पलट कर लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा। उसके बाद देखिए कोस से कोस अपने पास कट गया, बच क्या गया, यहाँ भी साइन थीटा इंटू यहाँ भी साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बच गया भी, और यही क्या था, राइट हैंड साइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब अपने वो क्वेश्चन करेंगे जो लगभग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। किस तरह के क्वेश्चन है कि ये देता है कि यदि मान लो सेक 5 थीटा और इसका मान अपने को दे रखा है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। ये कह रहे हैं जी कोसेक 5 थीटा का मान है कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो थीटा का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे अपने थीटा का मान निकालना है भी कितना होगा। थीटा का मान निकालेंगे कैसे, नॉर्मल अपने को पता है भी सेक और कोसेक में फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ 36 डिग्री दे रखा है, यानी डिग्री संख्या में दे रखी है, और इसका मान अगर अपने को निकालना है तो टेबल में तो होता नहीं है, फिर उसका इलाज क्या होता है, क्या होता है भी 90 माइनस थीटा। तो करेंगे क्या कि इन दोनों में से किसी एक में 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे। किसमें लगाएंगे, जिसमें आसान सा मान, जिसको 5 थीटा आसान मान है भी, और इसको तो ये थोड़ा उलझन में आ जाएगा। इसलिए करते क्या है, अपने को पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। यानी अपने पास यहाँ सेक थीटा दे रखा है, आगे कोसेक दे रखा है, तो सेक को कोसेक में बदलना है, तो 90 माइनस तो है ही नहीं, इसलिए अपने क्या करेंगे कि कोसेक को पीछे से फॉर्मूला दोबारा देखेंगे। कैसे कि सेक थीटा है क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक थीटा आया कैसे, कोसेक 90 माइनस थीटा से, यानी सेक थीटा की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 माइनस, या यहाँ पे अपने पास थीटा की जगह कितना है, 5 थीटा है भी, और इधर अपने पास आ गया कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। यहां तक हो गया अभी, दोनों साइड कोसेक आ गया, आगे थीटा आ गया। अब देखिए नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि कोसेक से कोसेक कट गया और बाकी को हल कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भी। कोसेक से कोसेक कभी भी नहीं कटता, क्योंकि ये दोनों गुणा में थोड़ी है, ना गुणा में है ना भाग में है, ये तो एक ही मान है। कोस इंटू थीटा कोस थीटा, या कोसेक इंटू थीटा कोसेक थीटा थोड़ी ना होता है, ये तो फिक्स है कोसेक थीटा है, इसलिए अपने कोसेक से कोसेक काट नहीं सकते। लेकिन फिर हल क्या करते हैं कि ये भी कोसेक थीटा का मान, ये भी कोसेक थीटा का मान, इसलिए अपने नॉर्मल कह सकते हैं कि कोसेक ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। या नॉर्मली अपने कह सकते हैं दोनों तरफ कोसेक छोड़ने पर, दोनों तरफ कोसेक छोड़े तो बच क्या गया, 90 माइनस 5 थीटा, और इधर बच गया थीटा माइनस 36 डिग्री।
यानी जो दोनों थीटा है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, थीटा की संख्या एक साइड ले लेंगे और बिना थीटा के एक साइड ले लेंगे। तो ये 90 इधर आके माइनस के है तो प्लस के 36, थीटा -5 है तो इधर प्लस के 5 थीटा, 5 और 1 6 थीटा हो गया अभी, और इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो थीटा का मान यानी 126/6 और भाग करते हैं तो कितना आता है, 21, यानी थीटा का मान कितने डिग्री होगा, अभी 21 डिग्री आ जाएगा। यानी नॉर्मली जो सेक 5 थीटा का मान को सेक थीटा -36 दे रखा है, ऐसा एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है अभी, यानी 3 नंबर में कई बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। करना कैसे होता है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, तो इस अपने सेक को चेंज करें, यानी जिसमें स्पष्ट से थीटा दिया हो अपन उसी को चेंज करेंगे। भी करेंगे कैसे कि इस आगे कोसेक है तो इसको कोसेक में कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 - थीटा लिख सकते हैं। दोनों तरफ कोसेक छोड़ देंगे, यहाँ काट के नहीं दिखाना है अभी अपने को, और उसके बाद जो भी मान आ गया उसको अपन हल करने पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 21 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह का एक मजेदार क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख लेना, बिल्कुल इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और अपने ऐसे मान के चलेंगे जैसे कि एक नकल मार के करना हो, वो वाली बात हो रखी है अभी। कैसे दे रखा है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, यानी अपने को एबीसी क्या दे रखे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण दे रखे हैं, और अपने को प्रूव करना है कि tan थीटा यानी कि tan a + b/2, इसको प्रूव करना है जी कोट tan b + c है भैया, tan b + c/2, इसको अपने क्या प्रूव करना है, कोट a/2 प्रूव करना है, यानी ये अपने को प्रूव करना है। करेंगे कैसे, क्वेश्चन को मजेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। कैसे, उसने दे रखा है कि यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, अंतः कोण है तो अपन को ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भी, 180 होता है। ठीक है भी, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन से नकल मारनी है जो अपने को प्रूव करना दिया हुआ है। कैसे, ये कह रहा है जी b + c एक साथ होने चाहिए, कर दो b + c = 180, और ये उधर जाए तो -8 हो गया अभी। उसके बाद क्या है, ये कह रहा है जी b + c के बटे में 2 होना चाहिए, तो अपन लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा b + c/2 = 180/2 और -a/2, यानी सभी संख्याओं के बटे में कितना आ जाएगा, अभी 2 आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है जी b + c/2 के साथ क्या चाहिए, tan चाहिए, तो अपन लिख देंगे दोनों तरफ tan लेने पर, tan लेने पर ध्यान दे भी यहाँ 10 से गुणा नहीं करना, ये नहीं लिखना भी 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 लेने पर। और अगर दोनों तरफ 10 लेते हैं तो अपने के पास क्या आएगा, इधर आएगा भी 10 b + c/2 इक्वल, इधर आ जाएगा 10 और 180 में 2 से भाग करें तो कितना बच गया, 90, तो 90 - a/2 आ गया। अब देखिए 10b + c/2 ये तो अपने को चाहिए था, पढ़ा रहने दो, जो आगे मान आ गया उसको अपन हल कर लेंगे। भी किस तरह से हल करेंगे कि tan 90 - थीटा, और tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे, cot, और थीटा की जगह अपने पास कितना है भी, a/2 है। तो नॉर्मल देखिए एबीसी एक त्रिभुज ए बी और सी के अंतः कोण है, ये अपने को दे रखा है, तो और प्रूव करना है कि tan b + c/2 बराबर क्या होगा, कोट a/2 होगा। तो इनको करेंगे कैसे कि अंतः कोण है तो अपने को पता है भी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, ये अपने लेके चलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन से सिर्फ अपने को नकल मारनी है, समझो कैसे कि b + c एक साथ चाहिए, तो b + c ले लिया, बाकी का जो a है दूसरी साइड ले जाएंगे। उसके बाद बटे में 2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दें, तो b + c/2, इधर भी 180 के बटे में 2, a के बटे में भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अभी। उसके बाद अपन को b + c/2 के साथ कितना चाहिए, tan चाहिए, तो दोनों तरफ
टेन लेने पर ध्यान दे, यहाँ एक तो थीटा नहीं लिखना और दूसरी बात टेन से गुणा नहीं करना, गुणा नहीं किया जाता, ये एक ही शब्द है। लिखें कैसे, टेन लेने पर, तो टेन लिया तो टेन बी प्लस सी बटा दो, इधर टेन 90 माइनस ए बटा दो। अब अपने को टेन बी प्लस सी बटा दो तो पहले से चाहिए था भी, और कोट ए बटा दो चाहिए, तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट थीटा यानी थीटा की जगह कितना है, ए बटा दो हो गया अभी। तो टेन बी प्लस सी बटा दो बराबर कितना प्रूव हो गया, कोट ए बटा दो, और यही अपने को प्रूव करना था। इसमें